मकर संक्रांति स्पेशल पीनट चिक्की एकदम पतली और करारी सी, टच करते ही टूट जाएगी। और इसकी चाशनी है इतनी परफेक्ट कि देखने में एकदम क्रिस्टल जैसी शाइनी, ग्लॉसी और दांतों पर चिपकेगी भी नहीं। एक एक पीनट के दाने को आप आसानी से देख भी सकते हैं। इसमें एकदम मार्केट स्टाइल पीनट चिक्की, इसे खाकर आपको अपने बचपन की याद जरूर आएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माही एंड मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। तो ये मार्केट स्टाइल पीनट चिक्की या मूंगफली दाने की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं करीब 250 ग्राम पीनट या मूंगफली के दाने। मूंगफली के इन दानों को हमें गैस पर, तवे पर या फिर किसी पैन में एकदम धीमी आंच पर हल्के हल्के से भून लेना है, इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसके छिलके भी आसानी से निकल सके। दोस्तों, हमारे देश में मकर संक्रांति पर तिल गुड़ और तिल मूंगफली खाने का रिवाज रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व आता है सर्दियों में, और सर्दियों में तिल गुड़ और तिल मूंगफली खाने की एक प्रथा सी चली आ रही है, क्योंकि ये चीजें बॉडी को गर्म रखती हैं और एनर्जी भी देती हैं। तो लगभग पूरे ही देश में किसी न किसी रूप में इन्हें हर कुजिन में खाया जाता है। चाहे आप रेवड़ी बोल दीजिए, गजक, तिल गुड़ के लड्डू या फिर चिक्की, सभी में बेसिक इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं। तो देखिए, सभी दाने अच्छी तरह से चटक गए हैं। धीमी आंच पर सिकने से ये बहुत ही अच्छे क्रिस्प होते हैं। इन्हें निकालकर मैं ठंडा होने छोड़ूंगी और इसी पैन में डालूंगी 1 कटोरी पिसा हुआ गुड़। गुड़ को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट की हेल्प से हम ये बहुत ही प्यारी मार्केट स्टाइल चिक्की बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी बनानी है हमें एकदम परफेक्ट, जो ना तो भुरभुरी सी लगे और ना ही दांतों में चिपकने लगे। तो परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए और परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक भी स्टेप मिस की तो परफेक्शन नहीं आएगा। 1 कटोरी गुड़ में मैंने करीब 3 से 4 चम्मच पानी डाला है और इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और इसी तरह की बहुत सारी ऑथेंटिक और इनोवेटिव सी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, नीचे दिया गया बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गुड़ को पिघलने तक हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मैश करते हुए पका लिया है। गुड़ को पहले से क्रश किया था, इसलिए इसे घुलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये पूरा काम मैं धीमी आंच पर ही कर रही हूँ, क्योंकि आंच यदि तेज रख देंगे तो ये जलने लगेगी। और इसमें डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। ये आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन इसे डालने से चाशनी का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसकी वजह से चाशनी दांतों पर चिपकेगी भी नहीं। तो सोडा डालने के बाद हम इसे फिर से इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। चाशनी को बनाने में करीब 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए चाशनी को परफेक्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब तक चाशनी पक रही है, हम एक प्लेट लेंगे और इसे घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। मैंने पिघला हुआ घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मीठी चीजों में घी का जो फ्लेवर होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। और इसे हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इस पर चिक्की डालें तो वो आसानी से निकल सके। पूरी प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस करके साइड पर रख देंगे। और जो मूंगफली के दाने हमने सेक कर रखे थे वो ठंडे हो गए हैं, तो इसे भी हमने छीलकर इस तरह से तैयार कर लिया है। हर दाने के 2-2 टुकड़े हो जाने चाहिए, बस इस तरह से हमने इसे किया है। इसे पीसने, कुटने या दरदरा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारी चाशनी भी अच्छी तरह से पकने लगी है, तो इसे बीच बीच में चलाते रहें, वरना ये तली में चिपकने लगेगी और जल जाएगी। अब चाशनी पकी हुई है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें टेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक कांच के बाउल में मैंने पानी लिया है और चाशनी की 2-3 ड्रॉप इसमें डाल दिए हैं। इन्हें इकट्ठा करने पर यदि ये सॉफ्ट लगे और चिपचिपा लगे तो अभी इसे और पकाना है। और करीब 2-3 मिनट के बाद फिर से हम इसी तरह से टेस्ट कर लेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और फिर से हम पानी में 2-3 ड्रॉप डालकर चेक कर लेते हैं। चाशनी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जब इस पानी में डाले हुई चाशनी को हम हाथ में लें और नाखून से तोड़ें तो ये टूट जाए। देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसे एक ही बार में टूट जाना चाहिए। तो अब मेरी चाशनी पक चुकी है। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और मूंगफली के जो दाने थे उसे ग्रीस की हुई प्लेट में अच्छी तरह से फैला लूंगी। एकदम पतली लेयर हम इसकी बनाएंगे और जब ये अच्छी तरह से फैल जाएंगे तो इसमें गर्मा गर्म जो चाशनी हमने बनाकर रखी है उसे फैलाते हुए डाल देंगे। पूरी लेयर बनाते हुए हम इसे फैला लेंगे। चाशनी बहुत तेजी से ठंडी होने लगती है, इसलिए ये काम हमें फटाफट ही करना होता है। और एक ही बार में फैलाते हुए हमें चाशनी डाल देनी है और इसे पूरी प्लेट पर अच्छी तरह से फैला देना है।
गरम गरम में ही आप चम्मच से, स्पैचुला से या फिर हाथों को पानी में डिप करके हाथ से भी ये काम कर सकते हैं। देखिए पूरी चाशनी मैंने इस पर डाल दी है, लेकिन किनारों पर कुछ दाने बचे रह गए हैं, तो इन दानों को मैं हटाकर एक तरफ कर लूंगी और इस चिक्की वाली प्लेट को 20 से 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, तो फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और करीब आधे घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गई हैं। तो मैंने इसे कट नहीं किया है, अनइवन शेप में ही इसे मैं आसानी से ऐसे ही निकाल लूँगी। सिर्फ चाकू, चम्मच या किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी चिक्की को निकाल लेंगे और मनचाहे आकार में हाथों से ही तोड़ सकते हैं। तो तोड़कर इसे कोई भी शेप दे दें। देखिए ये कितनी आसानी से टूट जा रही हैं। तो इसे मनचाहे आकार में कट कर लें और एक एयर टाइट डिब्बे में रखकर इसे महीने भर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इस बहुत ही पतली, दांत में न चिपकने वाली मार्केट स्टाइल पीनट चिक्की को बनाएं और एंजॉय करें। इसमें सभी दाने आपको साबुत दिखाई देंगे, एक एक दाना आप अलग से देख सकते हैं। और ये बहुत ही पतली बनकर तैयार हुई हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये पीनट चिक्की बनाना बहुत ही आसान है यदि आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं और इस मकर संक्रांति अपने रिलेटिव्स और फैमिली को ये चिक्की बनाकर जरूर खिलाएं। और हाँ, कैसी बनी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें और हमारे वीडियोस को इसी तरह एंजॉय करें।